मेरे साथ ना एक चीज़ है। जब भी मेरी ज़िंदगी में शोर बहुत बढ़ जाता है, तब महाकाल मुझे अपने पास बुला लेते हैं। 2019 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। घर में प्रॉब्लम्स और खुद को लेके सेल्फ डाउट्स। मेरे को नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या होगा, क्या मैं करना चाहता हूँ, सब क्यों हो रहा है। जब मुझे बोल रही थी कि लेट्स एंड इट ऑल फॉर द वंस, मैं चीज़ों के लिए सीरियस होना चाहता हूँ पर नहीं हो पा रहा। तब मुझे बुलावा आया महाकाल का। भस्म आरती का वो पहला शंख बजते ही मेरे अंदर का सारा डर, सारी टेंशन्स और सारा दुख एक झटके में जल के राख हो गई। मुझे अपनी ट्रैवल जर्नी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। लास्ट 2 साल से रामेश्वरम, ऊटी, द्वारका, नागेश्वर जैसी जगह जाके मैंने काफ़ी कुछ शूट करा, पर जब भी बात आती है उन्हें एडिट करने की, अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो बस जब भी इस चीज़ का शोर बढ़ जाता है तो महादेव मुझे अपने पास बुला लेते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, भगवान का बुलावा। अरे नॉट इन दैट वे, जैसे कहते हैं ना माता रानी ने अपने पास बुलाया। अब ये भगवान के बुलावे को खुद के करे हुए प्लान से कैसे डिफरेंशिएट करें। जब आप खुद प्लान करते हो तो सब कुछ बहुत ही प्लान्ड और बोरिंग होता है, पर जब उनका बुलावा आता है तो एकदम अनएक्सपेक्टेड, रैंडम, और आप उस प्लान के इंचार्ज नहीं होते भाई। मेरे भाई और पापा का प्लान था मेरी बुआ के घर नागदा जाने का, पर प्लान से एक दिन पहले भाई का जाना हो जाता है कैंसिल। तो टिकट को यूटिलाइज करने के लिए पापा मेरे से पूछते हैं, तू चलेगा? मुझ जैसा शाय, घुमक्कड़, इंट्रोवर्ट इंसान उनकी बात को कैसे मना कर सकता है। पापा की डेस्टिनेशन थी नागदा और मेरी नज़र थी नागदा से अगला स्टेशन उज्जैन। पापा को नागदा उतार के मैं वापस चढ़ गया ट्रेन में उज्जैन के लिए। क्या मतलब मेरी ट्रेन सिर्फ नागदा की है? कभी जनरल कंपार्टमेंट का नाम सुना है? देखो, लालच तो आ ही जाता है जब 60 किलोमीटर बिना टिकट आप ट्रैवल कर सकते हो, तो 150 भी तो कर सकते हो। वो क्या है ना, लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा ओमकारेश्वर रह गया था। इंदौर से हेयर ड्रायर के ब्लोअर जैसी गर्म हवा खाते हुए मैं पहुंच गया ओमकारेश्वर। आपको पता है भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ 3.5 घंटे तक एक नॉर्मल इंसान उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की और लड़ाई करता है, वहीं इन बेजुबान पशुओं को इस भीड़ में भी चैन से सोने का वरदान प्राप्त है। इस कुत्ते को आराम से लेटा हुआ देख के मुझे ये फील हुआ कि जिस तरीके से कुत्ते जब सड़क पे लड़ते हैं और हम लोग अपने कंफर्ट से उन्हें लड़ता हुआ देख के मज़े लेते हैं, वैसे ही मंदिर में कुत्ते अपने कंफर्ट में लेट के हम लोगों को मंदिरों में दर्शन के लिए लड़ता हुआ देखते हैं। मेरे लिए ये सब बहुत एंटरटेनिंग था।
मेरा ना डर ख़त्म हो गया था बिना टिकट के ट्रैवल करने का, अनटिल इंदौर से उज्जैन आते हुए टीटी ने पकड़ लिया। जब किसी चीज़ को से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब कुछ वैसे ही यूनिवर्स ने अपना काम किया और टीटी ने 100 रुपये लेके मुझे 500 रुपये की सलाह दी। बिना टिकट जनरल कंपार्टमेंट में चलता है, स्लीपर में नहीं। इसी सलाह के साथ मुझे ज्ञान हुआ कि जिस कंपार्टमेंट को मैं जनरल समझ के नागदा से इंदौर आया था वो भी स्लीपर थी। मेरे साथ ना एक चीज़ है, जब भी मेरी ज़िंदगी में शोर बहुत बढ़ जाता है तब महाकाल मुझे अपने पास बुला लेते हैं। वैसे कुछ भी कहो, उज्जैन है तो बहुत खूबसूरत। इधर आके ना मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अपनी लाइफ में 5 साल पीछे पहुंच गया हूँ। और मुझे याद आई उन भैया की। और यही है वो साइकिलिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सीधे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल कुरुक्षेत्र से सीधे यहाँ पे आए हैं। सीधा मथुरा, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कम से कम 8-10 जगह से अलग गोवा का अलग टारगेट है लास्ट गोवा तक जाएंगे। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी नाइव। देखो आंटी, शर्म आ रही है उन्हें। हाँ, शर्म किस बात की? मुझे उनका ये सब करना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और अजीब लग रहा था। इंसान निकल गया है अकेला साइकिल पे, भाई मतलब क्यों अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस देना। अनटिल आई केम टू दिस एज। इस एज पे आके लगता है कि भाई अकेले रहना और अकेले ट्रैवल करना जो आपको पीस देता है ना, वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती। और इस एज में आके ना इंसान पीस ढूंढता है।